हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला। आज हम आपको क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 के बारे में जो है क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन जो है आपको इस बार प्री बोर्ड में जरूर पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और उसके बारे में हम जानते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और लेकिन आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको हम पहले पढ़ते हैं, फिर उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है। इफ 10 a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। और यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है वो देखिए। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए a प्लस बी की वैल्यू, बट वह 90 के इक्वल हो सकता है, 90 के इक्वल हो सकता है लेकिन 90 से बड़ा नहीं हो सकता है। यानी क्या कह रहा है कि अगर a प्लस बी यानी a और b का जो वैल्यू आप निकालिएगा तो वह उस दोनों को जब आप प्लस कीजिएगा तो वह 0 से बड़ा होगा, बट वह जो है 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए, बट 90 डिग्री के इक्वल हो सकता है। और यहाँ पर यह भी कंडीशन दिया है कि a जो है वह b से बड़ा होना चाहिए। फाइंड a एंड b, तो हमें कहता है a और b की वैल्यू निकालिए। तो चलिए इसे हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान यह जो है आपको क्वेश्चंस है, इसे बहुत ही हम आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर हम क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं। 10a प्लस बी इक्वल टू √3 है। तो चलिए पहले इसे इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, फिर उसे उधर जो है इधर जो है हम दूसरा पार्ट लिख लेते हैं। इधर हमें दूसरा पार्ट जो दिया हुआ है 10a माइनस बी ब्रैकेट में है और इसकी जो वैल्यू दी हुई है वह दी हुई है 1/√3। तो देखिए सबसे पहला नंबर हम क्या, यहाँ पे ये 10a प्लस बी इक्वल टू, आपको पता है कि √3 जो है किसकी वैल्यू होती है। √3 जो है देखिए यहाँ पर जो है उसी के फॉर्म में आपको वैल्यू लाना होगा। जैसे यहाँ 10 है तो हम ये सोचेंगे कि 10 में किसका वैल्यू होता है √3। तो आपको पता है कि ये 10 60 डिग्री की जो है वैल्यू होती है कितना, √3। अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो दोनों तरफ 10 है तो 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तब यहाँ पर हमारा क्या बचा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं अभी इक्वेशन नंबर 1। फिर उसी तरह देखिए, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। 10a प्लस बी इक्वल टू √3 है। 10a प्लस बी, चूंकि यहाँ पर 10 है तो 10 के ही फॉर्म में हम देखेंगे। √3 किसका वैल्यू होता है, तो 10 60 का वैल्यू होता है। तो अब देखिए यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, 10 10 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ली। उसी तरह इसे भी सॉल्व करेंगे। यह देखिए आपको 10a माइनस बी इक्वल टू, उसी तरह यहाँ पर 10 है तो 10 के फॉर्म में 10 में किसका वैल्यू होता है 1/√3, तो वह वैल्यू होता है 10 30 डिग्री का। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 10 30 डिग्री। अब यहाँ पर उसी तरह देखिए 10 इधर भी है, 10 इधर भी है, 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर आपको क्या बचा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व, क्योंकि आपको पता है कि जब आपको दो इक्वेशन आता है तो दोनों इक्वेशन में हमें a और b की वैल्यू निकालना है। तो a और b की वैल्यू निकालेंगे हम कैसे, तो हम दोनों को सॉल्व करते हैं। दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। LHS वाले को LHS के साथ ऐड करेंगे और RHS वाले साइड को RHS वाले के साथ हम ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी है और इधर जो LHS में है वह क्या है, a माइनस बी, और इधर जो हमारा है वह है 60 डिग्री और यह है हमारा 30 डिग्री। अब इसे सॉल्व कीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखिए b प्लस में और b माइनस में है, तो प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर a और ये a बच गया हमारा 2a इक्वल टू ये हो गया 90 डिग्री। देयरफॉर हमारा a इक्वल टू क्या होगा, तो 90 डिग्री बाई 2। इसे सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, 45 डिग्री। तो a की वैल्यू हमारा निकल गया कितना, 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, इस a का वैल्यू आप इस दोनों में से किसी भी क्वेश्चन में वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो चलिए हम पुट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू a इक्वल टू
इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में रख लीजिए। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है हमारा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है। तो अब इसे सॉल्व करते देखिए a की वैल्यू आपने कितना निकाला है, 45 डिग्री निकाला है, प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री है। तो b इक्वल टू कितना होगा, तो 60 डिग्री अब माइनस 45 डिग्री, यानी ये हो गया 15 डिग्री। तो यानी एक आंसर हमारा 15 डिग्री हो गया और दूसरा आंसर हमारा कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। अब देखिए उस कंडीशन को हम देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो कंडीशन दिया था क्या बोला था, a इज ग्रेटर देन b। a जो है देखिए b से क्या है, बड़ा है। और a प्लस b का जो वैल्यू होना चाहिए, a प्लस b को आप जो प्लस करेंगे वह क्या होना चाहिए, 90 के इक्वल हो सकता है या 90 से छोटा होगा। 90 के इक्वल होगा लेकिन 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये होगा 60 डिग्री। तो इस तरह से जो हमारा फाइनल आंसर है वह हमारा फाइनल आंसर हो गया 45 डिग्री और 15 डिग्री। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम जो है आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ के बारे में बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है उसे हम पढ़ेंगे, फिर उसके समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो आपको कहता है कि आपको चेक करना है ये जो दिए गए स्टेटमेंट है वह ट्रू है कि फॉल्स। अगर ट्रू है तो आप उसको वेरीफाई कीजिए, या फॉल्स है तो आप उसे वेरीफाई कीजिए कि आप जो अगर फॉल्स बोल रहे हैं तो वह क्यों गलत है, अगर ट्रू है तो वह क्यों गलत है, ट्रू बोल रहा है तो क्यों सही है, यानी आपको ये बताना है। तो चलिए आप सबसे पहले नंबर फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि अगर साइन ए प्लस बी जो होगी वह साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होगा। तो चलिए कोई नहीं, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये LHS है ये RHS है। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं LHS और यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू 30 डिग्री और b इक्वल टू 60 डिग्री। अपना इच्छा है तो हमने मान लिया a 30 डिग्री है, b आपको 60 डिग्री है। आप कोई भी एंगल मान सकते हैं, किसी के मन में होगा हम जो है मतलब आप ऐसा सोचिए हम ऐसा वैल्यू लेंगे जिसको कि हम सॉल्व करने के बाद हमें उसका वैल्यू पता होना चाहिए। तो हमने a का वैल्यू 30 ले लिया, b का वैल्यू 60 ले लिया। तो 30 प्लस 60 करेंगे तो क्या होगा, आपको 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री का भी वैल्यू हमें पता है। तो चलिए सबसे पहला नंबर हम चलते हैं साइन ए प्लस बी पर। तो देखिए साइन ए के जगह पर रख लीजिए 30 डिग्री, बी के जगह पर रख लीजिए 60 डिग्री। इस दोनों को प्लस कीजिएगा तो होगा साइन 90 डिग्री। और आपको पता है कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये LHS आपने किया। अब हम उसी तरह क्या करेंगे, RHS करते हैं। तो LHS हमने कर लिया, अब हम करते हैं RHS। तो देखिए RHS कैसे कीजिएगा, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए साइन ए प्लस साइन बी। अब देखिए साइन ए के जगह पर रखिएगा 30 डिग्री, प्लस साइन बी है तो साइन बी के जगह पर रखिएगा 60 डिग्री। अब देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। इस दोनों को सॉल्व कीजिए, इस दोनों का एलसीएम हो गया 2, ये हो गया 1 प्लस √3। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर हमारा वैल्यू 1 आया और यहाँ पर वैल्यू हमारा 1 प्लस √3/2 आया। तो यानी दोनों जो है LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए हम बोल देंगे यह स्टेटमेंट क्या है, आपको फॉल्स है। तो पहले का स्टेटमेंट हमें पता लग गया कि पहला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। कैसे फॉल्स है, तो वो मैं आपको दिखा भी दिया। LHS में जो है जब इसे सॉल्व किया साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए के जगह पर हमने 30 लिया, बी के जगह पर 60 लिया, तो 30 प्लस 60 हुआ 90। साइन 90 का वैल्यू होता है 1। फिर हमने देखा RHS में साइन ए प्लस बी है, साइन ए प्लस साइन बी है। तो साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए के जगह पर हमने रखा 30 डिग्री, बी के जगह पर रखा 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। इस दोनों को प्लस करेंगे 1 प्लस √3/2 होगा। तो आपने देखा LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। चलिए पहला का सोल्यूशन हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी कहता है क्या साइन थीटा में अगर वैल्यू बढ़ता है तो क्या होता है, वैल्यू बढ़ता है तो थीटा का, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो उसका वैल्यू भी बढ़ेगा। मतलब ये हुआ कि आप समझिए अगर कहता है साइन 0, फिर आप ले लिए साइन 30 डिग्री,
फिर आपने ले लिया साइन 45 डिग्री, फिर आपने ले लिया साइन 60 डिग्री, फिर आपने ले लिया कितना साइन 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या कर रहा है, जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ा, पहले 0 था, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, यानी जब थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या इसका जो हम मतलब थीटा यानी कि एंगल अगर बढ़ रही है तो उसका वैल्यू भी बढ़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं, साइन 0 का आपका वैल्यू होता है 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यानी आप क्या देखें, पहला हमारा वैल्यू 0 था, दूसरा वैल्यू क्या आया 1/2, यानी पहले 0 मतलब कुछ नहीं, 1/2 से बड़ा, यानी इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 0.5 आएगा। और जब 1/√2 है इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, जैसे सपोज दैट मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया 0, जब आप इसे वैल्यू को डेसिमल में चेंज कीजिएगा तो आएगा 0.5, जब इसे आप कीजिएगा तो आएगा 0.707। तो आप इतना में देखिए क्या हो रहा है, पहले 0 था, फिर 0.5 था, फिर 0.707 हो गया। यानी आप क्या देख रहे हो कि अगर एंगल बढ़ रहा है तो उसकी वैल्यू भी आपस में बढ़ रही है। तो वही कह रहा है, द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी अगर उसकी जो साइन थीटा में जो एंगल है अगर बढ़ाते हैं तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। तो यह स्टेटमेंट आपको क्या लग रहा है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आप इसको आप क्या कहिएगा, ट्रू है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा, उसी तरह कह रहा है क्या कॉस थीटा में भी एंगल अगर बढ़ाएंगे तो उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो अब देखिए आपको पता है, इसी तरह हम लिखेंगे cos 0 डिग्री, फिर उसी तरह लिखेंगे cos 30 डिग्री, फिर उसी तरह लिखेंगे cos 45 डिग्री, फिर उसी तरह लिखेंगे cos 60 डिग्री, फिर उसी तरह लिखेंगे cos 90 डिग्री। अब आप यहाँ पर देखिए cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपको, सॉरी यहाँ पर cos, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गए, उसे हम देखते हैं। cos 0 का वैल्यू होता है 1, और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, और cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर √3/2 है, यहाँ 1/√2 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ पर 0 है। यानी आप क्या देख रहे हैं कि यह जो वैल्यू है घट रही है, इसकी वैल्यू जो है घट रही है। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा, इन सभी को सॉल्व कीजिएगा तो यह वैल्यू क्या हो रही है, पहले 1 था, फिर √3/2 था, यानी अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732/2। आप जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना होगा, 8 2 जा 16, और ये हो जाएगा आपको 8 2 जा 16, ये हो गया 66, यानी ये देख रहे क्या हो रहा है 0.866 हो रहा है। उसी तरह इसको वैल्यू आप 1/√2 है, इसे सॉल्व कीजिएगा तो 0.707 आएगा लगभग, ये 0.505 आ गया, और ये 0 है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, ये पहला वैल्यू 1 आया, यानी यहाँ पर देखिए √3 का वैल्यू होता है 1.732/2, जब इसे सॉल्व किए तो 0.866 आया, समथिंग एक्यूरेट मतलब समथिंग आ रहा है। फिर देखिए cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, √2 का मतलब इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 0.707 है। उसी तरह cos 60 का वैल्यू है 1/2 यानी 0.5 है। तो आप क्या देख रहे हैं, पहले 1 था, फिर 0.866 है, फिर 0.707 है, यानी आप क्या देख रहे हैं फिर 0.5, यानी क्या हो रहा है, ये वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। हमारा क्वेश्चन में कह रहा था द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी इसमें अगर क्या होता है कि वैल्यू बढ़ रही है तो उसका वैल्यू, अगर एंगल बढ़ रही है तो उसका वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट क्या कर सकते हो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पर कह रहा था अगर एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू घट रहा है। तो यानी साइन में होता है कि वैल्यू अगर एंगल बढ़ता है तो वैल्यू बढ़ता है, वो बात सही है, लेकिन कॉस में ऐसा नहीं होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ हमारा क्या है, वह देखिए कहता है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज, यानी साइन थीटा का जो वैल्यू है, यानी थीटा मतलब क्या हुआ, अगर हम साइन 0 लेते हैं, यहाँ भी cos 0 लेते हैं,
क्या दोनों का वैल्यू इक्वल है? अगर यहाँ पर साइन 30 लेते हैं, यहाँ पर कॉस 30 लेते हैं, तो क्या दोनों का वैल्यू इक्वल है? चलिए चेक कर लेते हैं। आपको पता है, जैसे एक हम वैल्यू उठा लेते हैं, जैसे ले लिए साइन 30 और इधर ले लिए कॉस 30। तो आपको पता है साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, बट साइन 30 का वैल्यू, हाँ ठीक है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। क्या दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है? नहीं, यह दोनों आपस में इक्वल नहीं है। सिर्फ साइन में जो होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होता है, कब इक्वल होता है? जब 45 डिग्री होती है। तो यानी यहाँ पर करा ऑल वैल्यूज, सिर्फ एक वैल्यू जो होता है साइन थीटा और इक्वल टू कॉस थीटा, वह थीटा जो होता है 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री में दोनों का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल होता है। लेकिन सभी के लिए यह जो है वैल्यू इक्वल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने 30 डिग्री लिया, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो यह स्टेटमेंट क्या होगा? आपको फॉल्स होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है cot A is not defined for A equal to 0। तो यानी A के जगह पर हम 0 रखेंगे। कहता है क्या? अगर cot A की जो वैल्यू है, अगर cot की जगह पर हम 0 रखेंगे तो यह नॉट डिफाइंड होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है cot 0, तो cot 0 को हम क्या लिख सकते हैं? cos 0 अपॉन sin 0 लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है आपको, जैसे आपको मैंने बताया था कि tan A इक्वल टू क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए। तो टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो कॉट को हम लिख सकते हैं cos 0 बाय साइन 0। अब देखिए cos 0 का वैल्यू होता है 1, साइन 0 का वैल्यू होता है 0। तो हम किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो वह होता है नॉट डिफाइंड। तो यानी यह स्टेटमेंट क्या हो गया? आपको ट्रू हो गया। यह स्टेटमेंट क्या हो गया? आपको ट्रू हो गया। तो यहाँ पर जितने भी थे मैं सारे, देखिए पहला जो है आपको फॉल्स हो गया, पहला आपको फॉल्स हो गया, दूसरा आपको ट्रू हो गया, तीसरा आपको फॉल्स हो गया, फिर देखिए चौथा जो है यह भी फॉल्स हो गया, और पांचवा जो है यह आपको ट्रू हो गया। तो यानी आपको मैंने कैसे फॉल्स हुआ, कैसे ट्रू हुआ, सब के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया है। तो आप प्लीज आप जो है इसे क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों मैं जो इसके बाद मैं आपको अगला एक्सरसाइज जो है 8.3 के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में मैं थ्योरी दूंगा। आपको बहुत जल्दी 8.3 का अपडेट मिलेगा। और 8.3 जो आप पढ़ोगे वह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अधिकांश क्वेश्चन उसी से पूछा जाएगा। उसके लिए आपको क्या है, कुछ जो है फॉर्मूला को माइंड में रखना है। तो उसका जो मैं आपको क्लास दूंगा, उसके जो क्लास लूंगा उसके लिए मैं कुछ फॉर्मूला लिखूंगा। हो सकता है मैं फॉर्मूला को आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। अगर त्रिकोणमिति में आपको अगर स्ट्रांग होना है तो इसमें आपको फॉर्मूला जो है अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, अच्छा लगे, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को हो सके जितना आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।